हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एमपीएडीपीओ के लिए नया नोटिफिकेशन किसने जारी किया है? एमपीपीएससी ने। तो सबसे पहले आपको कानूनी बात समझनी है कि आप कैसे कानूनी तौर पे इस चीज़ को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है कि जो एमपीएडीपीओ की परीक्षा रहेगी वो क्या अद्य दिन रहेगी, जो एमपी हाई कोर्ट में रिट लगी है उसके निर्णय के अद्य दिन रहेगी। तो इससे दोस्तों एक नया जो है वाद बिंदु उत्पन्न हो गया है, क्योंकि हम सभी जो एडीपीओ के अभ्यर्थी हैं ये ना उस रिट याचिका के पक्षकार नहीं है, दोनों तरफ से ना उत्तरवादी हैं और ना पिटिशनर हैं। लेकिन जैसे ही ये बाइंडिंग हुआ है तो ये हम पर भी बाइंड हो गया है, ठीक है। क्योंकि अगर बाद में परीक्षा आज करा ली जाती है और बाद में इसका कोई रिजल्ट अगेंस्ट आता है पीएससी के, तो दोस्तों इससे क्या चला जाएगा कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब हम भी पिटीशन कर सकते हैं। इतनी सारी पिटीशन लगाने से अच्छा है कि हम सब मिलके एक जनहित याचिका लगा सकते हैं कि इस जो नोटिफिकेशन आया है इससे हमें बांध दिया गया है, कि हमें बता दिया गया है कि इसके अधीन रहेगी। ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट 2 साल बाद 3 साल बाद कैंसिल होने की उम्मीद है, परीक्षा कराने की दोस्तों क्या आवश्यकता है। दूसरी स्थिति में अगर थोड़ा सा समय देके और पुराने सिलेबस के हिसाब से परीक्षा कराई जाती है तो फिर कोई समस्या भविष्य में उत्पन्न नहीं होगी। ऐसी स्थिति में 3 महीने का विलंब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम होने के बाद 1 साल 2 साल बाद वैकेंसी जो है ख़राब होती है तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। तब कि हम उस पिटीशन से कोई लेना देना नहीं है जिसका हमारे ऊपर जो है थोपी जा रही है। ऐसी स्थिति में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से लग सकती है और हाई कोर्ट में भी लग सकती है। तत्काल की एक पक्षीय स्थगन दोस्तों हमें दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि हमारा भविष्य जो है खराब हो रहा है। हम जो 6 साल से वैकेंसी का वेट कर रहे थे और 2 साल बाद कुल मिला के 8 साल हमारा जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये 8 साल जो है दोस्तों पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी जनहित याचिका भी इस आधार पर बिल्कुल लग सकती है 100%, क्योंकि ये नया जो है कॉज ऑफ एक्शन जो है एराई यहाँ से हो गया है। दूसरी तरफ पीएससी किसके अधीन होती है? गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके अंतर्गत होती है। तो अब हम सीएम और मेन जो है गृह मंत्री से भी जाके बातचीत कर सकते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन उन्हें दिखा सकते हैं और अपनी बात उनको समझा सकते हैं कि भाई हम पे थोपा गया है, आप 3 महीने वेट क्यों नहीं कर सकते? आपने कम से कम 4 बार परीक्षा को स्थगित किया है। पिछली बार तो सिलेबस चेंज करने की आवश्यकता तो आपको थी नहीं, लेकिन आप एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहते थे, इसलिए आपने क्या किया? सिलेबस में जानबूझ के बदलाव किया। अब जब सभी बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस को भैया दोबारा से पिछला जैसा कर दो और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन अब मेन दिक्कत है सिलेक्शन की और सिलेक्शन के साथ इलेक्शन की, कि इलेक्शन के पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परीक्षा करा के ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं करानी है ताकि जो है इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि पीएससी को तो मात्र ये केस है, जीत जाएगी हार जाएगी क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसको? मान लो वो हार भी जाएगी तो उसका क्या जाना है, फिर से परीक्षा कंडक्ट करा लेगी, नई परीक्षा। लेकिन आप तब तक क्या करेंगे भाई? 7 साल से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, 1-1.5 साल से परीक्षा करा नहीं पाए हैं, ठीक है, आपका तो पूरा भविष्य खतरे में चला जाएगा। ये बात गवर्नमेंट को भी समझानी है, क्योंकि गवर्नमेंट केवल वोट की राजनीति करती है। उसको लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अब इस तरफ हैं कि परीक्षा स्थगित की जाए, तो निश्चित ही आपके लिए इसका बेनिफिट होने वाला है। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये देखना है क्या वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव रिलीफ के अंदर जो समाधान केंद्र बने हुए हैं उसके अंदर का क्या पीएससी आती है? मैंने प्रयास किया है कि जहाँ तक है आती है, लेकिन अभी पूरा कन्फर्म उस पर नहीं हो पाया। तो आप जिसको भी जहाँ से कन्फर्म हो, अगर वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्गत आती है तो इससे अच्छा रिलीफ हमारे लिए तत्काल कोई नहीं हो सकता है। इसमें हमें आवेदन लगाना है और उसको बुला के पीएससी के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको सामने अपनी बात रखनी है कि पिटीशनर और आपका मैटर अलग है, लेकिन हमारे भविष्य को इसमें क्यों इफेक्ट किया जा रहा है भाई? 3 महीने की तो बात है, 3 महीने बढ़ा दो, एग्जाम पुराने सिलेबस के हिसाब से करा लो, क्या समस्या है? वो पिटीशन भी खत्म हो जाएगी और आपका भी झंझट खत्म और हमारा भी झंझट खत्म। लेकिन ये जानबूझकर हम पर परीक्षा क्यों थोपी जा रही है? वो भी जब आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो रट जबलपुर में लगी है उसके निर्णय के अधीन होगी। तीसरी चीज़, आप सभी अपने अपने ज़िलों में
ज्ञापन दे सकते हैं और इकट्ठे होकर भोपाल में भी आप लोग इकट्ठे होकर सीएम आवास पे जो है अपनी बात बता सकते हैं। तीसरी चीज़, राज्यपाल को भी आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं और ट्विटर के माध्यम से बहुत जल्दी ट्विटर के हैशटैग के माध्यम से हैज MP ADPO आप लोग बना लें कि हैज MP ADPO से में लिखना है, बाकी अपनी बात लिखनी है और किस किस को टैग करना है बार बार। तो इस पर रिप्लाई आप 100 रिप्लाई एक बच्चा करेगा, एक दिन फिक्स कर लो इसके लिए, तो भी आपका काम दोस्तों बन सकता है। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं और अपने अपने विधायक या जो जिसके नेतागिरी के सोर्स हैं उसके माध्यम से भी अपनी बात सरकार तक पहुँचाएँ कि आपके नेगेटिव चली जाएगी बात अगर परीक्षा, क्योंकि सरकार को अब जनता किस फेवर में है और किस अनफेवर में है केवल इस बात से मतलब, आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है उनको, ना परीक्षा से मतलब है, ना आपकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता क्या चाहती है उनको ये देना है बस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो खींच सकें और PSC उनके अधीन है, वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तीसरी चीज़ जो मैंने बताया है कि अगर आप लोग चाहें तो जनहित याचिका के लिए भी इकट्ठा हो सकते हैं और बात करके पैसा इकट्ठा करके अपन जो है इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि नया बात कारण अब उत्पन्न हो गया है जब से नया नोटिफिकेशन आके हमें बताया गया है कि आप लोगों पर भी ये रेट का जो है प्रभाव बंधनकारी होगा और हम जो है अगर उन्होंने ख़त्म कर दी वैकेंसी तो वो जीत गए पिटिशनर, तो भाई आपकी भी वैकेंसी चली जाएगी। अब ये हमारे ऊपर इफेक्टिव हुआ और हमारे लिए नया है कि हम नई जनहित याचिका लगा सकते हैं या अपनी पर्सनल याचिका कि भाई हमारा नुकसान क्यों किया जा रहा है हम सब लोगों का। पिटिशनर जीते तो हमारा नुकसान, PSC जीते तब भी, और कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा माइंड सेट नहीं हो पा रहा कि लास्ट में क्या होगा। ऐसी स्थिति में केवल 3 महीने के लिए बढ़ाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो PSC को ये निर्देश दिया जाए कि ऐसा किया जाए, तत्काल इस पर जो है अभी कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए। ऐसे एक पक्षीय स्टे आदेश की मांग भी हम उनसे कर सकते हैं और डायरेक्ट सभी लोग मिलके एक याचिका या सीधे मिलके जो चीफ जस्टिस आप MP हैं इनको भी जो है बता सकते हैं। तो आप लोगों की सबकी जैसी राय बताएं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अपन उस पर कुछ ना कुछ जो है जरूर से ज़रूर निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।